नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम हिंदी की डेली क्लास ले रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं हिंदी में। एक तो आपका वर्णमाला, दूसरा आपका संधि और तीसरा संज्ञा। अब संज्ञा से हम आगे बढ़ते हुए सर्वनाम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ही आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी किसी पेपर से रिलेटेड कोई भी न्यूज होता है तो सर्वप्रथम हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, फिर बाद में वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, तो आप बहुत से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जो कि बीपीयू की तैयारी कर रहा हो तो हमारी क्लासेस बीपीयू की चलती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पे जाके लगभग 15 क्लासेस चल चुकी हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए और कमेंट में मतलब कुछ अगर वीडियो में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउन। ठीक है, तो हम संज्ञा पढ़ चुके हैं अच्छे से, अब हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से हम पूरा हिंदी के सिलेबस को टॉपिक वाइज करके जितने 34-35 जितने भी टॉपिक हैं सारा टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। ये वाला जो आपका वीडियो है ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एस पीटी का जो एग्जाम होने वाला है या यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी के लिए प्रॉपर रूप से बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सर्वनाम की। तो सर्वनाम में हम सब देखिए, सर्वनाम सीधी बात है कि जब संज्ञा, देखिए संज्ञा तो आपको बता दिया कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। हाँ, तो लेकिन जब संज्ञा किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में जब संज्ञा नहीं होता है तो उसमें कर्ता का काम कौन करता है, तो उसमें कर्ता का काम सर्वनाम करता है। तो वहीं पे लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो इसकी 2 क्लासेस लगभग होंगी। वे शब्द जो, देखिए वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये संज्ञा शब्दों का पुनरावृत्ति को रोकते हैं। मतलब ठीक है, जैसे कि मोहन खाना खाता है। हाँ, तो जैसे हम आपको सेंटेंस बोल रहे हैं कि मोहन खाना खाता है और मोहन घर जाता है, तो आप इसको इस तरह से ना बोल के बोलेंगे मोहन खाना खाता है और वह, तो वह, देखिए मोहन के जगह हुआ लगा ना, तो क्या हुआ, संज्ञा के जगह प्रयोग हुआ, तो ही बोल रहा है कि ये संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होता है और संज्ञा के रिपीटेशन को, पुनरावृत्ति को रोकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ नीचे उदाहरण लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ उदाहरण में लिखा हुआ है, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहा है और रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय ईमानदार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय के जगह पर अगर वह लिख दें, जैसे कि वह ईमानदार है, ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय क्या थे, मतलब रविंद्र सिंह तो आपको पता है कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब उसके जगह पर अगर वह रख दिया जाए तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो नाम के जगह पर प्रयोग हुआ तो सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम की परिभाषा आपको बता दिया, तो अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा सर्वनाम के लगभग मतलब कि आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, 6 भेद हैं। तो सर्वप्रथम कौन सा है, देखिए हम एक बार बोल देते हैं, उसके बाद हम एक एक को अच्छे से टॉपिक वाइज समझाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, पहला सर्वनाम का भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है, पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। ठीक है, तो आज हम 6 में से 3 पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 पढ़ेंगे और 3 नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब क्या होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मैं, हम, कारक विभक्ति आती है। ठीक है, प्लस कारक विभक्ति। अगर मैं, हम के साथ कारक विभक्ति आ जाए तो क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर तू के साथ कारक विभक्ति आ जाए, तुम किसी, तू सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं। देखिए अगर व्यक्ति अपने लिए बात कर रहा है तो हाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अगर आप सामने वाले के लिए तू, तुम, उसके बाद विभक्ति आ जा रही है तो
मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक क्या सर्वनाम? अगर यह, वे, ये, वे, वो प्लस कारक आ जाए तो यहाँ पे क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सामने वाले के बारे में तुम, तू, इस तरह से बोलना है तो ये वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बोल रहे हैं कि यह, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, यह, वे, ये, वो, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप बोल रहे हैं तो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा तू एकवचन सर्वनाम है, उनमें छोटा है। ठीक है, तुम बहुवचन है। ठीक है, आप बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सीधी बात है, आप अपने बारे में बात करेंगे तो उत्तम पुरुषवाचक, जहां पे आपको लगा कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वहां उत्तम, जहां लग रहा है कि आप सामने वाले की बात कर रहे हैं वहां पे मध्यम, और अगर आपको लगे कि नहीं ना अपने बारे में बात कर रहे हैं ना सामने वाले की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो ये इस बारे में बात कर रहे हैं तो वहां क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा, ये तो हम प्रकार बता दिए हैं, लेकिन इसमें बीच में आ जाता है, अभी तो वो थोड़ा सा आपको बता दिए उत्तम और मध्यम के बाद में, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स और थोड़ा बताया गया है। तो उसको बताने से पहले, पुरुषवाचक सर्वनाम बताने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। देखिए सर्वनाम के प्रकार तो 6 होते हैं, लेकिन मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 शब्द होते हैं। 11 शब्द होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बार यूपी के पेपर में आ चुका है कि मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो 11 और 6 ऑप्शन में रहेगा, लेकिन बहुत लोग यही सर्वनाम के प्रकार जानकर लगा देते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, तो शब्दों की संख्या 11 है। अब मूल सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो सर्वनाम के प्रकार 6 हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पूछ लेता है कि मैं क्या है, तो मैं पुरुषवाचक है, मैं और तू पुरुषवाचक है। निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन आता है, तो कौन और क्या आता है। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आता है। निजवाचक में आपका भाव आता है। संबंधवाचक में जो सो आता है, और यह हुआ कहीं पे आ जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ये पूछ लेता है कि यह हुआ क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ, कोई देखिए कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग होता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जब स्वयं के लिए बात की जाए, स्वयं किसी निजता के बारे में बात की जाए तो आपका प्रयोग होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम के यह वह, मतलब यह थोड़े दूर के लिए और वह थोड़ा ज्यादा दूर के लिए। ठीक है, और जो सो तो आपको कि जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, जो और सो, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मूल शब्द कितने होते हैं, मूल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। अब यहाँ पे देख लिया पुनः एक बार हम पुरुषवाचक सर्वनाम बात करने वाले हैं। तो 3 पुरुष होते हैं। कहने वाला लेखक उत्तम पुरुष होता है। श्रोता सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। जिसके बारे में बात हो अन्य पुरुष होता है, लेकिन संज्ञा ना हो। ठीक है, तो वही तो हम बताया है कि अगर अपने बारे में बात करें तो उत्तम पुरुष, और सुनने वाले श्रोता बारे में बात करें तो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो या अन्य किसी के अन्य हो लेकिन संज्ञा ना हो वो क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तो यह चालक है वह कल मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका। अब हम बात कर रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, या इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए तो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है मतलब ये डेफिनेटली मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरे कपड़े हैं मतलब कपड़े हैं। यह मेरा मोबाइल है मतलब इसमें एकदम निश्चितता का बोध करा रहा है, निश्चितता मतलब बोध करा रहा है कि यह मेरा ही है, और संकेत भी कर रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखिए ये इंडिकेट भी कर रहा है ना, देखिए एक तो देखिए एक निश्चितता का बोध करा रहा है कि यह मेरी है, और दूसरे से बता रहा है कि यह मेरी पुस्तक मतलब संकेत भी कर रहा है कि हाँ यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, संकेत भी कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, वे तुम्हारे लोग हैं। ठीक है, वे तुम्हारे लोग हैं, तो यह वह आता है, ये भी वो मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, वो मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगर वाक्य के शुरुआत में
यदि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। हम जब विशेषण पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसको नोट के रूप में आप कंफ्यूजन ना हो तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम जब विशेषण आएगा, क्योंकि देखिए निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में कुछ कुछ समानता हो जाती है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर वाक्य में शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद विशेषण आ जाए, सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यह घर मेरा है, तो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। देखिए संज्ञा आ गया ना। और यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोनों में डिफरेंट है, यह घर मेरा है और यह मेरा घर है, दोनों में डिफरेंस है ना। यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है और यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे बीच में बताना जरूरी था। जब विशेषण आएगा तो हम सार्वनामिक विशेषण को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम तीसरा बात करने वाले हैं, निश्चयवाचक हो गया, पुरुषवाचक हो गया, और तीसरा सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। कोई और कुछ इसका सार्वनामिक शब्द है। अगर कोई है तो प्राणीवाचक सजीव के लिए प्रयोग होगा, और कुछ है तो वस्तुओं के लिए या वस्तुवाचक निर्जीवों के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, बाहर गेट पर कोई आया, तो कोई मतलब सजीव कोई आया, मतलब कोई व्यक्ति आया। कुछ दे दीजिए मतलब कुछ सामान दे दीजिए। कोई गा रहा है, मतलब कोई गा रहा है मतलब व्यक्ति कोई गा रहा है। स्वाद में कुछ कमी है, मतलब कुछ मतलब निर्जीव चीज है, मतलब कोई खाने वाली चीज है, उसके स्वाद में कमी है। मैं कहीं पर पहुंचा हूं, तो यहाँ पे क्या है, स्थान को, मैं कहीं पर पहुंचा हूं तो यहाँ पे स्थान को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के हमने सर्वनाम देख लिए, सर्वनाम के 3 प्रकार देख लिए और उसके डिफिनेशन को देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और एक जो और बचा हुआ है उसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वनाम खत्म होने के बाद हमारा विशेषण शुरू होगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, ठीक है। अब टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो तत्काल प्रभाव से वहां पे बताया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।